जिले की नरवर तहसील के जनपद पंचायत सभागार में क्षेत्रीय पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में विशाल जनसुनवाई दरबार का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। लगभग 45 शिकायती आवेदन आए और कुछ ग्रामीणों ने मुंह जुबानी अपनी समस्याएं सुनाई है। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड, कृषि नामांतरण, बंटवारे और राजस्व से जुड़े मामले को विधायक और अधिकारियों के सामने रखा है। विधायक कैलाश कुशवाहा ने सभी आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एसडीएम अनुराग निगवाल के साथ विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान कर हितग्राहियों को राहत दी है। वहीं विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र में ही त्वरित न्याय और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आम जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी अपनी मांगे रखी, जिस पर विधायक ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी न आने देने का भरोसा दिलाया है। जन सुनवाई दरबार को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने रखी है। दरबार लगाया गया, इससे पूर्व में पौरी में भी लगाया गया और अब लगभग 5-7 दिन बाद बैराड़ में भी लगाया जाएगा। क्षेत्र की जनता की समस्या है, इस समय पानी की समस्या, गर्मी, भीषण गर्मी के कारण पानी की समस्या चल रही है और इस समय सीमांकन और नामांतरण ज़्यादा इसी समय होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे आईडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जनपद सीओ साहब, टीआई साहब, सभी विभागों के अधिकारियों को बुलवाया गया और क्षेत्र की जनता की मूलभूत समस्या को निराकरण के लिए जो ज़्यादा परेशान हो रहा है, या किसी का खेल ग्राउंड पर कब्जा, किसी का सरकारी रास्ते पे कब्जा, शमशान घाट पर कब्जा, इस समस्या के लेकर काफ़ी आवेदन आए और तो सभी का 15 दिन के अंदर निराकरण हो जाएगा। हमारी अधिकारियों से बात हो गई है और जनता की परेशानी हमारी परेशानी है, उनका निराकरण करना प्रतिनिधियों, विधायक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है और आगे भी लगभग 2-3 महीने में जनता दरबार अलग अलग क्षेत्रों में लगता रहेगा, जिससे जनता को मुख्यालय शिवरी ना आना पड़े। इससे पहले लगभग आज जो समस्या हुई उसमें लगभग राजस्व की समस्या अधिक थी। अभी इस समय राजस्व का काम जहाँ चल रहा, बंटवारा हो चाहे सीमांकन हो, तहसील परिसर में लगभग 70% पटवारी मुख्यालय से बाहर रहते हैं और किसान परेशान हो रहा लगातार। कई बार वो आते नहीं है, केवल शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट रहता तो आते हैं, इसके अलावा 6 दिन नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना है? ये समस्या मुझे यहाँ पे जनता के द्वारा भी मिली कि मुख्यालय पे पटवारी नहीं मिलते, तो मैं कल ही सोमवार को एडीएम साहब को लेटर लिखूंगा, जो पटवारी मुख्यालय पे नहीं होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी संबंधित विभाग का मौके पे नहीं होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ शिकायत काफी मिली है, तो वो जनता कई बार बोला है कि परेशान हो जाते हैं। कई जगह आंगनवाड़ियों की समस्या भी है कि बच्चों को समय पे जो नियम होता है वो खाना नहीं मिल रहा और स्कूलों की बिल्डिंग स्थिति क्या है, पानी की बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था क्या है, वो भी समस्या है। तो उनको भी हमने अधिकार को लाया कि हमें 15 दिन के अंदर हमें बाकी परिस्थिति दे, जिससे हम उन्हें आने वाले समय में स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को परेशानी ना हो। अभी कुछ समय पहले एक विवाद सामने आया था आजीविका मिशन में, जहां समूह की महिलाओं ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाए थे। लगभग 30 लाख रुपए के बिना अनुमति के राशि निकालने के जो नोडल अधिकारी उन पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई उस पर। इससे पूर्व भी हमारे पास आजीविका मिशन की शिकायतें आ चुकी हैं, शिवरी में भी आ चुकी हैं और यहाँ पे एडीएम साहब से मैंने उनसे बोला आप व्यक्ति रूप से देखो, जो महिला के समूह की महिलाएं, काफ़ी महिलाएं आई, उन्होंने बोला कि हमारे बगैर फर्जी साइन से उन्होंने पेमेंट निकाल ली है और एक की चीज़ 4 में खरीद के बिल लगाए, फर्जी बिल, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार का रूप लिया है। इस विषय में मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा करूंगा और उनकी डिमांड है कि इन पे कार्रवाई है, जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन पर कार्रवाई की जाए। तो मैंने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी जो अधिकारी है उसको हटाया जाएगा और दूसरा भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।